दोनों ही टीमें यहाँ पर लाइनअप हो चुकी है। इस एमपीएल सीजन 4 में पार्टी आखिरी में क्वालिफाई करने वाली टीम संजीवनी हॉस्पिटल और कुलदीप मॉर्निंग स्टार। तो सबसे पहले टॉस होने जाएगा यहाँ पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन कुलदीप ताज ने और टीम संजीवनी के हॉस्पिटल विजय डोई भोले। इनसे अनुरोध होगा कि दोनों ही आगे आ जाए। यहाँ टॉस होने जा रहा है और साथ में विनंती होंगी अरुण भाऊ बड़ी से भाई वो भी आगे की ओर आ जाए। और ये जो हमारे मान्यवर है इनसे भी विनंती होगी कि वो भी आगे आ जाए। ये कॉइन दोनों ही कैप्टन्स देख ले और कॉल कॉल होंगी। लोखंडे सर भी आ चुके हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इस ओर आ जाए। चला सर, चला ना पड़ा। और टॉस होने जा रहा है, अरुण बाबू के हाथों में सिक्का है और कॉल होंगी टीम संजीवनी से। हेड इज द कॉल एंड इट कम्स टेल। जी हाँ, सिक्का उछला है और गिरा गिरा है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के पक्ष में। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो पहले क्या करेंगे। सर बिल्कुल बल्लेबाजी करेंगे हम, क्योंकि भरोसा हमारा बल्लेबाजी पर। इस बार भी हम 110 का टारगेट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पूछने से पहले ही ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन ने बता दिया है कि उनका लक्ष्य होगा 110। ये उनके जहन में चल रहा है। तो ठीक है, ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन कुलदीप ताज ने विजय डोई बोले, ये आप क्या करना चाहते अगर टॉस जीत जाते। हम गोलंदाजी करना चाहते थे। पहले बार हमने टॉस जीता था और मैच हारे थे। इस बार हमने टॉस हारा है, अब मैच जीतेंगे। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस लेवल है टीम संजीवनी हॉस्पिटल का। पहले टॉस जीता था और मुकाबला हारा था, अब टॉस हारा है और मुकाबला जीतने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेंगी। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए। और अब थोड़ी ही देर में यहां पर राष्ट्रगान होगा और सभी से अनुरोध है यहाँ पर जितने भी दर्शक और मान्यवर आए हुए हैं सब वो सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाए। कैप और गॉगल्स जो है वो निकाल ले प्लीज। डीजे वाले तैयार है, एक साथ सावधान होंगे, सावधान। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर। एक एक साथ विश्राम हो गया, विश्राम। थैंक यू फ्रॉम द टॉस सेरेमनी। और यहाँ पर हमारे मान्यवर अरुण बाबू बड़ी मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे अरुण बाबू। नियोजन चांगलं आहे आणि दोन्ही टीमला माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि दोन्ही टीमने विजयी व्हा याच्याबद्दल बेस्ट ऑफ लक। दोनों ही टीमें नहीं जीतेंगी अरुण भाई, एक ही टीम जीतेंगी, लेकिन बेस्ट ऑफ दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर अभी हस्त आंदोलन होगा। जी हाँ, हमारे मान्यवर दोनों ही टीमों के साथ यहाँ पर हस्त आंदोलन करेंगे, उसके बाद मुकाबला शुरू किया जाएगा।
हाँ बिल्कुल, स्वागत है सभी दर्शकों का। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 और इस सीजन 4 का आज का आखिरी दिन और ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला। ये 12 दिनों से जो जंग जारी थी गेंद और बल्ले के दरमियान, वो जंग अपने अंतिम चरण पर आ पहुंची है और जंग है पहले इनाम को अपने नाम करने की। और इस होड़ के अंदर दो टीमें, कुलदीप मॉर्निंग स्टार और टीम संजीवनी हॉस्पिटल, ये दो टीमें पहुंची है इस अंतिम पड़ाव में। और जी हाँ, ये जो जंग है 1 लाख रुपए के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा बेशकीमती इस ट्रॉफी के लिए जो फर्स्ट विनर के लिए दी जाएंगी। तो टॉस जीता है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए टीम संजीवनी हॉस्पिटल को। यह बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन इस चिलचिलाती हुई धूप में अप्रैल महीने के अंदर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और उसे अपने अंजाम तक पहुंचाते हुए सभी दर्शकों का भरपूर साथ रहा यहां पर टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम का साथ रहा, दोनों ही अंपायर सुशील नरवाड़े सर, अमोल पाटिल सर, साथ रहा हमारे मान्यवर्स का, साथ रहा यहां पर हमें इनाम देने वाले इन 4 हस्तियों का, और इनके अलावा जो यूट्यूब के माध्यम से और ग्राउंड के माध्यम से यहां पर हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, इन सभी ने हमें भरपूर साथ दिया है। इन सभी का दिल की अमीर गहराइयों के साथ में शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले वक्त में भी इन लोगों का साथ इसी तरह बना रहेगा ऐसी अपेक्षा करता हूं। और आज भी इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ हमारे मान्यवर अरुण भाऊ बड़ी, बाला साहेब सावंत लोखंडे सर, यूसुफ चौधरी साहब बोडे साहेब, डॉक्टर विशाल मोरे, राजेश जी गोटे, शिवाजी शिंदे साहेब, कबीर जी वानखेड़े, शाहू वानखेड़े, ये सभी यहाँ पर मौजूद है इस आखिरी मुकाबले का मजा लेने के लिए। और हमारे सलीम चचा भी यहाँ पे मौजूद है इस मुकाबले का मजा लेने के लिए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो मंच की ओर आ जाए, हमारे सलीम चचा। और 2 सलामी के बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए दो सलामी के बल्लेबाज कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से उनके स्टार ओपनर बल्लेबाज टीम के कैप्टन कुलदीप ताजने और सतीश खड़से, ये दोनों ही महाराष्ट्र पुलिस इस वक्त बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए जाते हुए। और हवा शुरू होती हुई, अब देखते हैं ये हवा किसके पक्ष में जाती है, गेंदबाजी या बल्लेबाजी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये काफी बड़ा मुकाबला है। यहाँ पे जो दर्शक है इन सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो मोटरसाइकिलें बाउंड्री रोप के करीब है वो दूर ले ले थोड़ी सी, अपनी वजह से किसी को दिक्कत हो ऐसा कुछ किसी भी दर्शक को करना नहीं है। सबसे गुजारिश है, सब समझदार लोग हैं, होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड है ये सभी लोग, तो इनसे गुजारिश है कि जो अपनी मोटरसाइकिल है वो दूर रखे बाउंड्री रोप से। जी हाँ, एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा आयोजित मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 जिसका प्रथम पारितोषिक 1 लाख रुपये विदर्भ कन्या विधान परिषद की आमदार अपराजित खासदार भावनाताई गौड़ी इनकी ओर से दिया जा रहा है। दूसरा पारितोषिक 51,000 रुपये माननीय एडवोकेट संदीप भाऊ ताजने इनकी ओर से। तीसरा पारितोषिक 31,000 रुपये मालेगांव नगर पंचायत के माजी नगर अध्यक्ष अरुण भाऊ बड़ी इनकी ओर से। चौथा पारितोषिक 21,000 रुपये माननीय श्री अक्षय भाऊ जाधव इनकी ओर से। और इसके अलावा प्रशांत लोखंडे सर की ओर से बेस्ट बैट्समैन के लिए 5,000 रुपये, बेस्ट बॉलर के लिए जिरवनकर सर की ओर से 5,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक साइकिल पुरस्कार है जय भोले साइकिल स्टोर की ओर से। उसके अलावा हमारे गट्टू भाऊ अंजनकर, बाला साहेब सावंत, अभिषेक भाऊ मुंदड़ा, इन्होंने काफी योगदान दिया है इस टूर्नामेंट के आयोजन में। इनके अलावा भी बहुत सारी शख्सियत ऐसी है जिन्होंने काफी मदद की है। और बेस्ट बैट्समैन के लिए 7R की एक बैट है और रियाज भाई नांदुरा इनकी ओर से। जी हाँ, ये बैट का खूब जिक्र चला है, सेंसर वाली बैट के नाम से मशहूर हुई है ये बैट। और इसके अलावा आज हमारी प्रमुख भूमिका बॉल बॉय की भूमिका में सचिन बड़ी, इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है। साथ में हमारे राजेश जी गोटे सर, इनका भी एक बेशकीमती योगदान। जी, ये ऐसी शख्सियत है जो लोगों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। जी हाँ, कभी ये पीछे नहीं हटेंगे मनोरंजन से, खुश करते हैं लोगों को। काफी अहम मुकाबला ये इस पूरे सीजन एमपीएल सीजन 4 का। और दर्शक अब धीरे धीरे ग्राउंड की ओर अपना रुख करते हुए, दोनों ही अंपायर्स तैयार है, कैमरामैन तैयार है, टेक्नीशियन तैयार है। और थोड़ी सी बात हो रही है अंपायर्स की।
जी हाँ, ये बाउंड्री रोप्स के पास में जो गाड़ियां खड़ी हुई है उसका कांच थोड़ा सा आगे पीछे जो भी है कर लीजिए, वो थोड़ी सी उसकी वजह से दिक्कत हो रही है ऑन फील्ड पर। तो अंपायर तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल अंपायर्स तैयार है, कैमरामैन तैयार है, स्कोरर तैयार है, और ये फाइनल का मुकाबला शुरू होता हुआ। सागर अहीर के हाथों में गेंद, कुलदीप ताजने के हाथों में बल्ला, और अंपायर का सिग्नल लेट्स प्ले। पहली गेंद इस फाइनल की, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलकर 1 रन हासिल करते हुए कुलदीप ताज ने, और इसी के 7 रन बनाने का आगाज होता हुआ ये टीम कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। और बस फिर से सागर अहीर के हाथों में गेंद है, और बल्ला है इस बार सतीश खड़से के हाथों में, और इस ये गेंद के साथ आगे की हुई गेंद उछाल कर खेल दिया, गेंद हवा में, समीर उस गेंद के नीचे, और यह बेहतरीन कैच, लाजवाब, उम्दा। और पहली विकेट का पतन हुआ इस फाइनल मुकाबले में, और कैच भी ये फाइनल वाली थी। जिस तरह से ये समीर ने कैच को लपका है, दौड़ते हुए आए, आखिरी वक्त पर डाइव लगाई और एक बेहतरीन कैच मुकम्मल किया, और सतीश खड़से इस फाइनल मुकाबले में आउट होकर वापस लौटे हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए वासिम डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट के एक सुपरस्टार खिलाड़ी आशीष पाठक। शानदार कैच मुकम्मल किया था वो सैयद सामिर ने, दौड़ते हुए आए थे और अंतिम वक्त पर डाइव लगाकर उस कैच को मुकम्मल किया था, और समाप्त की वहां पर पारी सतीश खड़से की। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं आशीष पाठक। बिल्कुल ये दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए काफी सुपरस्टार खिलाड़ी है। देखते हैं इनके सामने किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अब सागर अहीर। इस बार फुलन लेन की गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेल दिया, उस गेंद को शिवा वानखेड़े वहां मौजूद है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे शिवा। जी आशीष पाठक की इनके हर छक्के पर 200 रुपए का पुरस्कार है विनोद पाटिल की ओर से। इन पुरस्कारों के अलावा भी बहुत कुछ है इस मुकाबले में। फाइनल मुकाबला है इस एमपीएल सीजन 4 का, और अब काफी दर्शक आए हुए हैं इस मुकाबले का मजा लेने के लिए। फिर से एक बार सागर, और इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, कवर्स की ओर धकेला, मिस फील्ड, वहां पर फंबल देखने को मिला 2 खिलाड़ियों से, उसी के चलते 1 रन यहां बल्लेबाजों के लिए हासिल होता हुआ। जी हाँ, विनोद पाटिल सर आए हुए वाशिम से, उनकी ओर से हर छक्के पे 200 रुपए का पुरस्कार है आशीष पाठक के लिए। हल्की हल्की हवाएं चलती हुई ग्राउंड के ऊपर नजर आती हुई। जी हाँ, ये हवाएं किसके लिए मददगार है, गेंदबाज के लिए या बल्लेबाज के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। फिर से एक बार सागर तैयार है आशीष पाठक के लिए इस गेंद के साथ। इस बार ऑन साइड पर की हुई गेंद, वाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। जी हाँ, वाइट करार दिया गया इस फाइनल मुकाबले का। यह पहला अतिरिक्त रन वाइट के रूप में आता हुआ। बड़ा मुकाबला है ये, दोनों ही टीमें इस फाइनल को अपने नाम करने चाहेंगी। इस बार फुल टॉस गेंद, और बेहतरीन अंदाज से खेल दिया उस गेंद को। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर।
एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है, बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला वहां उस फील्डर से। नीलेश जय भाई थे, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए नजर आए, जिस तरह से फील्ड की है, बेहतरीन एफर्ट। फिर से सागर अहिर तैयार है अगली गेंद के साथ। आशीष पाठक उनके सामने है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद जाने दिया उसे, कोई छेड़खानी नहीं की आशीष पाठक ने। साथ ही पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ जी हाँ, काफी बेहतरीन ओवर साबित हुआ यह सागर अहिर का, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की इस ओवर में, शानदार गेंदबाजी की, एक सफलता भी अपने नाम की और 6 रन हासिल किए इस दौरान बल्लेबाजों ने अपने टीम के लिए। तो अब देखना है अगली ओवर के लिए किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। एक बड़ा मुकाबला है, पावर प्ले के ओवर जारी है, 2 ओवर्स का ये पावर प्ले है, जिसमें 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर खड़े तैनात किए जा सकते हैं, जिसपे एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी नजर आता हुआ। उसके अलावा एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट थर्डमैन, एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट स्वीपर कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, कुछ इस तरह की फील्ड सजा रखी है। और गेंद नजर आ रही है गौतम साळवे के हाथों में। जी हाँ, इस इनिंग्स की दूसरी ओवर और अपनी व्यक्तिगत पहली ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार है गौतम साळवे। जी हाँ, कुलदीप ताजने के लिए भी पुरस्कार है 200 रुपए का विनोद पाटिल सर की ओर से, और हमारे सम्राट ग्रुप की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए हर छक्के पर। साळवे राइट आर्म ओवर विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, हल्की सी मिस फील्ड, और उसी मिस फील्ड के चलते 1 रन वहां हासिल हुआ बल्लेबाज कुलदीप ताजने को। जी हाँ, लगभग आधे पिच में की हुई गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, उसी वजह से ऑन साइड में खेलने में नाकाम नजर आए बल्लेबाज कुलदीप ताजने। फिर से तैयार है गौतम साळवे इस गेंद के साथ। इस बार उनका सामना करेंगे आशीष पाठक, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये, और थोड़ी सी उनके फॉलो थ्रू में कुछ प्रॉब्लम थी, उसी के चलते इस गेंद को मुकम्मल नहीं किया गौतम साळवे ने। खैर, फिर से तैयार है और बल्ले के साथ तैयार है आशीष पाठक। इस बार आगे की हुई गेंद और लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया है, वहां पर सैयद सामिर मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग समीर से, और इस दरमियान बल्लेबाजों के लिए 1 रन। शानदार क्रिकेट, ये गेंदबाज मौका नहीं दे रहे हाथों को खोलने का। जी हाँ, आसानी से मौका नहीं देते हुए बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए। और इस दरमियान हमारे दोस्त ढोलेश्वर दूध डेयरी के संचालक और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ओम बोबड़ी, इनका भी आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका भी, उनके साथ नीलेश गायकवाड़ भी आए हुए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। मुकाबले पे चलते हैं, इस बार कुलदीप ताजने स्ट्राइक पर होंगे और उनके लिए गेंद करेंगे गौतम साळवे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद, और यह बेहतरीन स्ट्रोक का खनखनाता हुआ 4 रनों के लिए। जी हाँ, यहाँ पे दर्शकों के मनोरंजन के लिए डीजे का इंतजाम किया गया है, खूब मनोरंजन करता हुआ ये डीजे कमांडो 771। फिर से एक बार तैयार है साळवे और बल्ले के साथ कुलदीप ताजने। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और उसी तरह का स्ट्रोक, समीर उस गेंद के पीछे आते हुए, बेहतरीन एफर्ट फील्ड में लगाते हुए समीर, 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। शानदार क्रिकेट जारी है, यह बेहतरीन गेंद थी, उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक और लाजवाब फील्डिंग। तो कुल मिला के दर्शकों के लिए एक बेहतरीन क्रिकेट यहां पर होती हुई इस ग्राउंड पर नजर आ रही है। जी हाँ, 1000 रुपए का पुरस्कार है ओम बड़ी की ओर से हर छक्के पर आशीष पाठक के लिए। बिल्कुल, काफी बड़े उनके वो क्या कहेंगे उसे,
इस बीच तैयार है गौतम साड़वे आशीष पाठक के लिए इस गेंद के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल है और मौका है और उस बेहतरीन एफर्ट वहां मिड ऑफ के खिलाड़ी लाजवाब एफर्ट देखने को मिला आजम से। जब उड़ता हुआ आजम नजर आया इस बार, जी हां उड़ता हुआ आजम, बिल्कुल बेहतरीन एफर्ट, लेकिन उस कैच को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन एक रन कंप्लीट किया बल्लेबाजों ने। शानदार मुकाबला ये, दोनों ही ओर से भरपूर प्रयास हो रहे हैं। कोई भी ना गेंदबाज आसानी से रन देने के लिए तैयार है ना फील्डर सा, लेकिन बल्लेबाज उसी जुस्तजू में जारी है, रन बनाने की जुस्तजू नजर आती हुई। इस बार आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेल दिया उस गेंद को, फिर से समीर वहां, और समीर आज चाइना की वॉल की तरह नजर आ रहे हैं ये, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। फिर से एक रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। साथी ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले के दोनों ही ओवर्स समाप्त हो चुके हैं और यहां पुरस्कारों की बरसात है। जी हाँ, पुरस्कार है विनोद पाटिल सर की ओर से हर छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार, हमारे सम्राट ग्रुप की ओर से हर छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार, बोंडे साहब की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है सम्राट ग्रुप की ओर से ही, और बोंडे साहब की ओर से हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार, आशीष पाठक के छक्के पर ओम बड़ी की ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार। तो इनामों की बौछार है बिल्कुल। और साथ में हमारे जावेद भाई शाह, इनकी ओर से भी हर छक्के पे 100 रुपये और विकेट पर भी 100 रुपए का पुरस्कार है। अमित ताजने की ओर से भी हर छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार है। फिर से सागर अहिर आए गेंदबाजी के लिए, और बाउंड्री रोप पर जो जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाए। सागर अहिर राइट आर्म मोड़ विकेट से आगे की हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गई थी, जोरदार अपील होती हुई और आउट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। यह बहुत बड़ी विकेट हाथ आती हुई। दर्शकों में काफी उत्साह देखते बनता है और उसकी वजह मैं समझ सकता हूं। बिल्कुल काफी बड़ा बल्लेबाज था, इसी वजह से इतनी खुशियां नजर आती हुई यहां पर। आउट होकर वापस लौटे कुलदीप ताजने और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज सोनू अहिर। जी हाँ, सोनू अहिर आए बल्लेबाजी के लिए। काफी बड़ा झटका लगा, ये दोनों ही सलामी के बल्लेबाज कुलदीप मॉर्निंग स्टार के आउट होकर वापस लौट चुके हैं। उनके दोनों ही ओपनर्स कुलदीप ताजने और सतीश खड़से। फिर से एक बार सागर तैयार है इस गेंद के साथ। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद है और पहली गेंद पर आते संग बड़े हिट का प्रयास था सोनू अहिर से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद ने संपर्क किया विकेट कीपर से और नतीजा रहा डॉट गेंद। ये सागर अहिर टू सोनू अहिर बिल्कुल। और इस बार बेहतरीन हिट है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर और उससे भी लाजवाब कैच है, शानदार
ने आज इस फाइनल मुकाबले में, और दोनों ही कैचेस उम्दा कैचेस मुकम्मल किए हैं। शानदार उनकी ओर से आउटफील्ड में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं समीर। बुमराह के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी, और अपना 100% देता हुआ आज टीम संजीवनी हॉस्पिटल के लिए बेहतरीन एफर्ट लगाते हुए फील्ड में। सोनू अहीर आउट होकर वापस लौटते हुए उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज अंकुश। जी हाँ, अंकुश। अब देखना है ये अंकुश क्या गेंदबाजों पे अंकुश लगा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है इस वक्त बल्लेबाजों पे अंकुश लगा हुआ है। इसी वजह से कुलदीप ताज ने अंकुश को भेजा है बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजों पर अंकुश लगाने के लिए। खैर, सागर अगली गेंद के साथ फिर से तैयार। इस बार ऑफ स्टंप पर की हुई गेंद थोड़ी सी बाहर थी, वाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, अतिरिक्त गेंद करार दिया गया इस गेंद को। एक अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ यहां कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए, और दर्शकों का हुजूम नजर आता हुआ ग्राउंड पर। जी हां, काफी भारी तादाद के अंदर दर्शक ग्राउंड के हर छोर से देखने को मिलते हुए। कड़ी धूप है और इस धूप में भी दर्शक मानने के लिए तैयार नहीं है। tenniscricket.in के माध्यम से भी लाइव में जो जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत है, और यहां ग्राउंड पर जो आए हुए दर्शक है उन सभी का भी स्वागत है। फिर से एक बार सागर अहीर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फुलर लेन की हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में धकेल कर एक रन हासिल करते हुए नजर आए वहां अंकुश। आशीष पाठक अभी भी पिच पे मौजूद है, और जब तक ये खिलाड़ी मौजूद है बिल्कुल उम्मीदें जिंदा है कि एक अच्छे लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी कुलदीप मॉर्निंग स्टार। जिस तरह के इस बल्लेबाज की ख्याति है, नाम है, उस लिहाज से एक अच्छा लक्ष्य जरूर नजरों में होगा। सागर अहीर अच्छी गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को खेला है और रन के लिए दौड़े हैं। थोड़ी सी वहां पर तालमेल में कमी नजर आई, लेकिन एन वक्त पर अंकुश नींद से जागे और उस रन को मुकम्मल किया। अठारह रन हो चुका है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी परेशानियों में जरूर है कुलदीप मॉर्निंग स्टार, और उसकी वजह है गेंदबाजी आक्रमण टीम संजीवनी हॉस्पिटल का। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद अंकुश के लिए बीट होते हुए नजर आए वहां बल्लेबाज। साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आशीष पाठक के हर छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार है सम्राट ग्रुप की ओर से, जो जमा किया जा चुका है। साथ ही जावेद शाह इनकी ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार है, और अमित ताजने की ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार है। खैर, फिर से जिम्मेदारी दी गई है गौतम साड़वे सर के कंधों पर। शानदार गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक, और अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है जिस तरह से गेंदबाजी की है। और थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही है आशीष पाठक के लिए। गौतम साड़वे और उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे आशीष पाठक। इस बार आगे की हुई गेंद और उस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है। इस बार सागर अहीर वहां मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग उनसे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। यह आला रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान देखने को मिली, और 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। फिर से गौतम साड़वे आशीष पाठक के लिए अगली गेंद के साथ। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऊपरी किनारा, गेंद हवा में, और यह कैच आउट।
और ये सेलिब्रेशन देखते बनता है, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बड़ी विकेट आता है ये सबसे बड़ी विकेट इस वक्त यहां पर टीम संजीवनी के हॉस्पिटल के हाथ। और बड़ी विकेट यहां पर गंवाई है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने। जी हाँ, आशीष पाठक आउट हो चुके हैं। कुछ बात करते हुए नजर आ रहा है आशीष पाठक। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका लगा है, 440 वोल्ट का झटका ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार को। बिल्कुल आशीष पाठक आउट होकर वापस लौट चुके हैं और उनकी जगह लेने के लिए गए नए बल्लेबाज अब मोइन शाह। हाँ जी, अब इन बाकी के बल्लेबाजों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस फाइनल के मुकाबले में एक अच्छे खेल का प्रदर्शन करके अपने खुद के नाम को और अपने आप को साबित करने का। तो गौतम साळवे राइट आर्म ओवर विकेट से मोइन शाह के लिए। अच्छी गेंद या ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पर की हुई गेंद, कुछ अता पता नहीं उस बारे में। मोइन को गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। गौतम साळवे इन्होंने भी काफी शानदार गेंदबाजी की है, अभी तक का 11 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस दरमियान ये गेंद, इस बार फुलर ने इनकी गेंद मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ रहे। सागर अहीर जब तक आकर गेंद लौटाते, इस दरमियान एक रन हासिल करते हुए नजर आए वहां मोइन। इस एक रन से अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 21 रनों पर। 3.4 गेंदें हो चुकी है, 21 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं, 4 विकेटें गंवा चुके हैं। अंकुश चौहान बल्लेबाजी पर मौजूद है और अंकुश चौहान के लिए गौतम साळवे तैयार है। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छा ड्राइव लगाया, फिर से मिसफील्ड देखने को मिली वहां मिड ऑफ के खिलाड़ी से और दोबारा से एक रन हासिल होता हुआ। फाइनल मुकाबला, ये बड़ा मुकाबला और प्रेशर इस वक्त हर किसी पे मौजूद है, जितने भी खिलाड़ी ग्राउंड में हैं, क्योंकि फाइनल का प्रेशर कुछ अलग होता है। लेकिन इस फाइनल के प्रेशर में जो खिलाड़ी उभर कर आता है वो वाकई काबिल तारीफ खिलाड़ी कहा जाएगा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। बिल्कुल 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ड्रिंक्स पर ब्रेक का। लेकिन जो हमारा डीजे कह रहा था डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, तो यहां पुलिस की भरमार है। डॉन कहीं भी छुपा रहा तो उसे पुलिस जरूर पकड़ लेगी।
4 ओवर्स की समाप्ति पे बोर्ड पे रन लगे 26, 4 विकेटों का पतन हुआ है। और हमारे साथ इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाला साहब सावंत, उनके साथ लोखंडे सर हमारे, अरुण बड़ी, यूसुफ भाई चौधरी हमारे, बोंडे साहब, और टीम संजीवनी हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर मिसेस नौघरे, और उनके साथ हमारे डॉक्टर साहब के बहन भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर भरपूर मान्यवर आए इन मुकाबलों का मजा लेने के लिए। और हमारे डॉक्टर विजय नौघरे, इनकी भांजी भी आई हुई है सृष्टि वाघ। जी हाँ, इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का भी इस्तकबाल है। और डॉक्टर साहब का तो इस्तकबाल है ही, पिछले 12 दिनों से ग्राउंड पर ही नजर आ रहे हैं हमारे डॉक्टर विजय नौघरे। गेंदबाजी में तब्दीली, नीलेश जाय भाई के हाथों में गेंद है, राइट आर्म और विकेट से उनकी ये गेंद। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल दिया है, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। एक ही रन हासिल होगा बल्लेबाजों को। बेहतरीन क्रिकेट यहां पर देखने को मिली है अभी तक का टीम संजीवनी हॉस्पिटल से। फिर से एक बार नीलेश, इस बार स्ट्राइक पर होंगे मोइन शाह। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और बेहतरीन अंदाज से कट कर दिया उस गेंद को। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी जरूर गेंद के पीछे। बेहतरीन हिट लगाया ये मोइन शाह ने, जैसे ही देखा हाथ खोलने का मौका है उस मौके से नहीं चूके और 4 रन बटोरे अपने टीम के लिए। बेहतरीन हिट देखने को मिला। फिर से एक बार तैयार है नीलेश जाय भाई मोइन शाह के लिए। इस बार फिर से आधी पिच में की हुई गेंद थी, ये पुल करना चाहते थे लेकिन इस बार मौका चूके। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा मौका आया था उनके लिए, जिस तरह की गेंद थी ये, लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर की ओर बगैर किसी रन के। इस बार बड़ा हिट का प्रयास, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। मिड विकेट की ओर गेंद आई, हल्का सा फंबल वहां डीप मिड विकेट के खिलाड़ी से, उसी वजह से 2 रन मुकम्मल होते हुए नजर आए। अजहर मालवी वहां डीप में मौजूद है। अजहर मालवी आज थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। जी आप पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत में जरूर है इस दरमियान अगली गेंद के साथ। इस बार ऑफ स्टंप पे की हुई गेंद, बेहतरीन हिट है सागर अहीर गेंद के नीचे, और बल्लेबाज बाहर। बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए सागर अहीर। सागर अहीर के लिए 100 रुपए का पुरस्कार आया है जावेद शाह की ओर से। जावेद शाह चिकन समोसा सेंटर, इनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार इस कैच पर आया है सागर अहीर के लिए। तैतीस रन की योग पे 5 विकेटें गंवा चुकी है। और बिल्कुल एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा आयोजित मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 आज अंतिम दिन में अपने
पांच ओवर्स के बाद स्कोर है 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नीलेश जायभाई आए गेंदबाजी के लिए। अब बेहतरीन स्ट्रोक किया, एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल दिया है। सागर अहीर डीप में मौजूद है, अच्छी फील्डिंग उनसे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 39 रनों पर। जी आप बेहद धीमी गति से रन आते हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए मात्र 39 रन बोर्ड पे लगे। 6.1 गेंद का खेल हो चुका है। इस बीच ये गेंद उल्लास भगत के लिए, और अच्छा स्ट्रोक है उल्लास भगत का, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा उल्लास को। अब देखना है ये उल्लास क्या इस इनिंग्स को अच्छे से खलास करते हैं, ये थोड़ा देखना दिलचस्प है। और जरूरत है यहां बड़े स्ट्रोक्स की। एक अच्छा मुकाबला अगर होना है, फाइनल में रंगत लानी है, तो यहां रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को। इस दरमियान ये गेंद, और इस बार बड़े हिट का प्रयास में, और विकेटों के पीछे विजय डोरफुल डाइव लगाते हुए। ये खिलाड़ी की तारीफ होंगी जिस तरह का ये खिलाड़ी है। और ये रन आउट, बेहतरीन एफर्ट ये, और अजीबो गरीब तरह की क्रिकेट रनिंग बिटवीन द विकेट ये। और डीजे रन आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। और अब आए बल्लेबाजी के लिए केशव देवकर सर। जी हाँ, देवकर सर ये भी एक
बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से, और आज मौका है उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए। काफी ज्यादा अंडररेटेड खिलाड़ी है ये, जिस तरह का खिलाड़ी है, लेकिन काफी अंडररेट किया जाता है इस खिलाड़ी को। आज मौका उनके लिए अपने आप को साबित करने का। इस बीच नीलेश की ये गेंद और कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया उस गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रही है, कैट ड्रॉप। बिल्कुल मामा यहां मौजूद है और भांजा इंप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कैट ड्रॉप हुआ। बिल्कुल ओमबड़ी का भांजा, ये डिस्ट्रॉयर 007, बहुत सारे नाम इस खिलाड़ी के। फिर से नीलेश जाए भाई, इस बार आगे की हुई गेंद और बेहतरीन अंदाज से खेल दिया उस गेंद को सुपर कवर की ओर। फील्डर डीप में मौजूद है, दूसरा रन लेना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। लेकिन अब इन सिंगल्स और डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरत है इस वक्त बड़े हिट्स की, और वो बड़े हिट्स चाहिए सिक्सेस और बाउंड्रीज के रूप में, लेकिन अभी तक असमर्थ नजर आए है बल्लेबाज। उसकी वजह है बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रहती गेंद खेलने का प्रयास बीट होते हुए 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा आयोजित मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4, जिसका प्रथम पारितोषिक है 1 लाख रुपये। विधान परिषद की आमदार अपराजित खासदार विदर्भ कन्या भावनाताई गौड़ी इनकी ओर से दूसरा पारितोषिक 51,000 रुपये। एडवोकेट संदीप भाऊ ताजने इनकी ओर से तीसरा पारितोषिक 31,000 रुपये। अरुण भाऊ बड़ी इनकी ओर से चौथा पारितोषिक 21,000 रुपये। माननीय श्री अक्षय भाऊ जादव इनकी ओर से बेस्ट बैट्समैन के लिए लोखंडे सर की ओर से पुरस्कार, बेस्ट बॉलर के लिए जिरवनकर सर की ओर से, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बाइसाइकिल इनाम के रूप में है। तो बहुत सारे इनामात और साथ में सहयोग रहा है बाला साहेब जी सावंत। इस बार अच्छी गेंद दी है, कट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है। गेंद ने संपर्क किया है विकेट कीपर के साथ। अभी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की आखिरी 5 गेंदें शेष। जी हाँ, इन 5 गेंदों को जिम्मेदारी है विजय डोईफोड़े के कंधों पर, और यह 45 साल का नौजवान भरपूर प्रयास करता हुआ आउटफील्ड में नजर आ रहा है। बिल्कुल जिस तरह का इस खिलाड़ी का फिटनेस वो लाजवाब है, और फील्ड में तब्दीलियां करते हुए, फील्ड की सजावट पर नजरें दौड़ाते हुए। जी हाँ, मात्र 43 रन इस बोर्ड पर है, लेकिन किसी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहते विजय डोईफोड़े गेंदबाजी में। इस बार फुलर लेन की गेंद और बेहतरीन गेंद थी, गेंद आई लॉन्ग ऑन की ओर, 1 रन मुकम्मल हुआ। और देवकर सर शायद अगली 4 गेंदें खुद खेलना चाहेंगे, दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं उनकी ओर से। जी हाँ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाई, जल्दबाजी दिखाई थी कुलदीप ताज ने और आशीष पाठक ने, उसी का खमियाजा उन्हें डगआउट से बैठकर मुकाबला देखना पड़ रहा है। ये इस बीच ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन शायद ये तेज तर्रार गेंद थी। ये लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी हुई गेंद, ये कुछ अता पता नहीं इस गेंद के बारे में। फिर से विजय डोईफोड़े देवकर सर के लिए, इस बार पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था देवकर सर ने और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कर दी थी डोईफोड़े ने। कोई अता पता नहीं बल्लेबाज को उस गेंद के बारे में। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। फाइनल मुकाबला ये 1 लाख रुपए के पुरस्कार को अपने नाम करने के लिए खेला जा रहा है, और इस दौड़ में काफी पीछे नजर आ रही है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन से ज्यादा मिलने नहीं वाला बल्लेबाजों को। अब चाहत थी दूसरे रन लेने की देवकर सर की, और उसी चाहत के अंदर ये रन आउट, बिल्कुल रन आउट हुए, लेकिन अभी भी स्ट्राइक होंगी देवकर सर के पास। और हमारे बोंडे सर यहाँ मौजूद है, काफी एक्साइटेड है, सुबह से आए हुए हैं और क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं। एक जमाना हुआ करता था, उस जमाने में वो भी खुद एक गेंदबाज हुआ करते थे। 45 रन की योग पर 7 विकेट गवा चुके इस इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर विजय डोईफोड़े, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और खेल दिया उस गेंद को हवा में। गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये कैच ड्रॉप, और इसी के साथ 2 रन मुकम्मल। तीसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज, और ये खराब थ्रो, उसी के चलते तीसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, और चौथा रन भी लेना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन चौथे रन के प्रयास में
रन आउट होते हुए, और इसी के साथ 48 रनों पर यहां पारी सिमटती हुई बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने 48 रन बनाए हैं और उन 50 रनों का लक्ष्य जीत के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से इनिंग्स ब्रेक का। इनिंग्स ब्रेक के उस पार गेंद और बल्ले के दरमियान जंग जारी रहेंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर डीजे कमांडो 777। आ, बिल्कुल सभी दर्शकों से विनंती है कि थोड़ा सा बाउंड्री रूप से दूरी बनाकर रखें। आपकी वजह से इसमें कोई भी किसी भी तरह का खलल ना पहुंचे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल आप सभी समझदार अच्छे नागरिक है इस देश के और अच्छे दर्शक है, तो आप सभी से गुजारिश है बाउंड्री रूप से थोडी सी दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल सगळे आपलेच माणसं आहेत, सर्वांनी थोडासा हे जे सीमारेषा आहे याच्या लांब राहायचं आहे। कृपया सर्वांना विनंती असेल, अभी तक आप लोगों का साथ मिला है और ये साथ इसी तरह से कायम रहे, ऐसी आप सभी से विनंती है। तो स्वागत है आप सभी का इस इनिंग्स ब्रेक के बाद। पहले बल्लेबाजी की है, फाइनल मुकाबला है एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा आयोजित मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 और ये सीजन 4 अपने अंतिम चरण में फाइनल मुकाबला कुलदीप मॉर्निंग स्टार और टीम संजीवनी हॉस्पिटल के दरमियान। कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने पहले बल्लेबाजी की है और निर्धारित 8 ओवर्स में 48 रन बनाकर उन 50 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए, और उसका जवाब देने के लिए दो बल्लेबाज बल्लेबाजी की शुरुआत के लिए उतरे हैं, सागर अहीर और नीलेश जायभाई, और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पीटर।
पीटर, जी हाँ, देखते हैं किस तरह से अभी ये मुकाबला आगे बढ़ता है। पीटर राइट आर्म ओवर द विकेट से सागर अहीर के लिए इस रन चेस की पहली गेंद लेकर, पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां मौजूद है। और ये जो फील्ड सेटअप है ये पिछले मुकाबले में काफी चर्चा का विषय बना था। जी हाँ, जिस तरह से फील्ड सेटअप है, तो देखते हैं अब ये मुकाबला अलग है, अलग तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को किस तरह से पूरा करते हैं ये बल्लेबाज। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कट कर दिया है, फील्डर वहां मौजूद है। एक रन के प्रयास में बल्लेबाज, ये अगर डायरेक्टेड होती तो करीबी मामला साबित हो सकता था, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 2 रनों पर। फाइनल मुकाबला ये एमसीसी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4, और इस दरमियान हमारे आरके हेयर सलून के संचालक राहिल आरके बॉडी बिल्डर ये भी आ चुके हैं। इस बार फुलर लेन की गेंद, बेहतरीन एफर्ट वहां पीटर से, अपने ही फॉलो थ्रू में पैरों से उस गेंद को रोका, कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। तो अभी जरूर एक लो स्कोर है ये, लेकिन उस लो स्कोर को डिफेंड करने का पूरा प्रयास कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से देखने को मिलता हुआ, और उसमें की एक कड़ी पीटर पहली ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद कट कर दिया उस गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे है, बेहतरीन एफर्ट उनसे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। 2 रन हासिल होते हुए जी हाँ, काफी दर्शक आज इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां ग्राउंड के ऊपर भी काफी भारी तादाद के अंदर दर्शक नजर आ रहे हैं। और YouTube लाइव के माध्यम से tenniscricket.in की पूरी टीम हमारे साथ, कैमरामैन विजय आदि और टेक्नीशियन हमारे साहिल, दोनों ही अंपायर्स सुशील नरवाले सर, अमोल पाटिल सर। इस दरमियान ये गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद, खराब गेंद दी है और उस गेंद को उसके अंजाम तक पहुंचाते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन हिट। और फिर से पीटर सागर के लिए, इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है और हल्का सा फंबल उनके ओर से, और उसी के चलते 1 रन मुकम्मल होता हुआ, और साथ ही मुकम्मल होता हुआ 1 ओवर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। व्हाइट का सिग्नल अंपायर की ओर से, पांडा आए गेंदबाजी के लिए। जी हां, पांडुरंग सागर अहीर स्ट्राइक पर होंगे पांडा की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। और ये गेंद के साथ पांडा आगे की हुई गेंद और खेल दिया उस गेंद को, हवा में गेंद है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। मोइन शाह उस गेंद के पीछे और गेंद ने उन्हें चकमा दिया। इस दरमियान बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। बेहतरीन मुकाबला जारी है, ये फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले में एक लो स्कोरिंग मुकाबला है।
फिर से पांडा तैयार है, सामना कर रहे हैं सागर अहीर। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है मोइन। इस बार रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, ये बल्लेबाज जानते हैं कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, रन बॉल बनाना है, इसी वजह से किसी तरह का कोई प्रेशर उन पर नजर नहीं आ रहा है। गेंद के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए दिखे अभी तक सागर अहीर और नीलेश। इस दरमियान इस गेंद के साथ इस बार मौका था हाथ खोलने का, और हाथ खोले और 4 रन बटोरे बल्लेबाज ने। बेहतरीन एटी है सागर अहीर के बल्ले से। फिर से तैयार है पांडा, और गड्डी अब देखते हैं किसकी निकलती है। डीजे वाली की तो गड्डी निकल चुकी है, और इस बार अच्छी गेंद थी। फुलर लेन की गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए और 1 रन हासिल करते हुए, ये बहुत समझदारी वाली क्रिकेट सागर अहीर से जारी है। पिछली गेंद पे 4 रन बटोरे, अगली गेंद पे सिंगल लेकर दूसरे स्ट्राइक के एंड पर जा पहुंचे। अब बाकी का काम नीलेश जाए भाई, लीजिए भैया आगे का काम आप कीजिए। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है नीलेश जाए भाई से। गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर। आशीष पाठक और रमीश फील्ड आशीष पाठक से गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर। मजा नहीं आ रहा था। इस बार फुल टॉस गेंद थी, टो एंड पर लगी, हवा में गेंद है, लेकिन कोई मौका नहीं। नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी, लेकिन इस दरमियान मुकम्मल हुआ 1 रन। साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। आशीष पाठक आए अब गेंदबाजी पर। जी हाँ, ये लेफ्ट हैंडेड हरफन मौला खिलाड़ी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से। अब जरूरत है 36 गेंदों में 27 रनों की। अच्छी गेंद आगे की हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है। फील्डर सतीश वहां मौजूद है। 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज, और वहां पर बैकअप के लिए खिलाड़ी आया था। उस खिलाड़ी के नीचे से गेंद निकल गई, एक अतिरिक्त रन। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में धकेल दिया है फील्डर, और इस बार फिर से गेंद मिस फील्ड है, और जिसे हमारी ग्रामीण भाषा की लैंग्वेज में कहा जाता है पुला खालून पानी गेला। इस तरह से गेंद नीचे से निकल गई और अतिरिक्त रन बल्लेबाजों के लिए। हाँ जी हाँ, इसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस रहा है कुलदीप मॉर्निंग स्टार का। विशेष रूप से जब ये देखा है, जब कुलदीप ताजने का बल्ला नहीं चला है तो उनकी टीम भी थोड़ी सी कमजोरी नजर आई है इस सीजन में, और वही कुछ इस फाइनल मुकाबले में उनके साथ होता हुआ। इस बार अच्छा हिट खेला है मिड विकेट की ओर, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगे बॉर्डर लाइन से बाहर। और अंपायर का सिग्नल आया है, ये गेंद नहीं। थोड़ा सा डीजे जारी था, ये जो डीजे के ऑपरेटर है ये थोड़ा इस और ध्यान रखिए। इधर से सिग्नल देने के बाद आप रुक जाइए प्लीज।
इसके बाद ये मैच के बाद आपको बजाना ही है। इस बार बड़े हिट का प्रयास था ये नीलेश जाय भाई से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है। गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, आशीष पाठक गेंदबाजी कर रहे हैं और ये गेंद इस बार फिर से एक एंगल के तहत गेंद को बाहर ले जाते हुए और चकमा देते हुए बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी उनकी ओर से। जरूरत है 31 गेंदों में 19 रनों की। इस दरमियान इस गेंद के साथ आशीष पाठक इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट कर दिया है। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है डीप पॉइंट लाइन, डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर। जब तक फील्डर वहां जाकर गेंद वापस लौटाते 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। 7 ही ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 32 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। जरूरत है 30 गेंदों में 17 रनों की। अब कुलदीप ताजूने के हाथों में गेंद नजर आ रही है। जी हाँ, इस सीजन में ये शायद पहली मर्तबा हो रहा है कि वो खुद गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ा है और कुलदीप ताज ने खुद आए हैं, तो मुझे क्यों ना जाने क्यों, लेकिन अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि ये मुकाबला इस ओवर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हो सकता है खत्म हो जाए या कुछ और ज्यादा देर के लिए आगे बढ़ जाए। तो देखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा क्या ये मुकाबला इस ओवर में खत्म होता है या थोड़ी देर के लिए और बढ़ जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़े थे विजू डोईफोड़े पानी लेने के लिए बल्लेबाजों के लिए। यह खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सादगी भरा विजय डोईफोड़े। तो कुलदीप ताज ने राइट आर्म ओवर द विकेट से ऑफ ब्रेक का स्पिन गेंदबाजी करेंगे सागर अहिर के लिए। और पहली गेंद, उस गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। उस गेंद पर 2 खिलाड़ी है उस गेंद के पीछे। जब तक वापस लौटाई जाती 2 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज। जरूरत अब है 29 गेंदों में 15 रनों की। जी हाँ, 15 रन दरकार है यहां से जीत के लिए। इस मेगा फाइनल को अपने नाम करने का मौका। इस बार आधे पिच में की हुई गेंद या वाइड का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। इस बार फुल टॉस गेंद और उस फुल टॉस को खेल दिया है डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। ये विकेटों के पीछे आशीष पाठक ने, और ये पहले विकेट का पतन हुआ सागर अहिर के रूप में। सागर अहिर आउट होकर वापस लौटते हुए। विजय डोईफोड़े आए बल्लेबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद उनके लिए और मौका था, उस मौके से चूके विजय डोईफोड़े। बेहतरीन फील्डिंग वहां देवकर सर से इस बार देखने को मिली। कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। इस बार ऑप्टम के बाहर की हुई गेंद थी, कट करने का प्रयास था और बीट हुए। बिल्कुल हंसी नजर आई वहां विजय डोईफोड़े के चेहरे पर।
इस बीच गफ्फार भाई शाह भी आए हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है वो मंच पर आकर बैठे। हमारे गफ्फार भाई शाह, 41 रन हो चुका है स्कोर, 41 रन। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, कोई मौका नहीं वहां। और इस बीच ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जरूरत है 24 गेंदों में 8 रनों की। जी आप, ये काफी आसान काम बल्लेबाजों के लिए, 24 गेंदों में 8 रन बनाने हैं। नीलेश जायभाई और विजय डोईफोड़े, ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हुआ है टीम संजीवनी हॉस्पिटल की ओर से, लाजवाब क्रिकेट खेली है उन्होंने। और इस मेगा फाइनल को यकीनी रूप पर एक तरफा अभी तक खेली है ये टीम। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ये कट कर दिया है। डीप में एक फील्डर तैनात है। 1 ही रन बल्लेबाजों के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 42 रनों पर। अब 7 रन दरकार। जी हाँ, इस एमपीएल सीजन 4 का पिछले 11 दिनों से ये जंग जारी थी और आज फाइनल मुकाबला, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में वो फाइनल वाली बात नजर नहीं आई है। और ये आज विजय डोईफोड़े भी टेस्ट खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आगे, एक पैर आगे लिया, कॉपी बुक वाला ये स्ट्रोक उनसे देखने को मिला। जिस तरह से क्रिकेट की जो बुक के अंदर प्लेसमेंट होती है, कुछ इस तरह से दिखाया डोईफोड़े ने। और इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन तेज गति की गेंद थी ये। दूसरे महाराष्ट्र पुलिस नीलेश जायभाई को गेंदबाजी करते हुए, और विकेटों के पीछे और एक महाराष्ट्र पुलिस कुलदीप ताज ने विकेट कीपिंग करते हुए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला और 1 रन हासिल किया। यह खराब थ्रो, दूसरा रन का भी मौका है और विजय डोईफोड़े नहीं चूकने वाले इन रनों से। लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन अपने घर में सेफली पहुंच चुके थे विजय डोईफोड़े। इस बीच अच्छा स्ट्रोक का गेंद हवा में, खिलाड़ी इस गेंद की ओर आए लेकिन बाद में रुक गए। 1 रन हासिल हुआ और अब जरूरत है यहां से 3 रनों की। जी हां, मात्र 3 रन बनाने इस एमपीएल के फाइनल में जीत दर्ज करने के लिए। और बेहतरीन स्ट्रोक है विजय डोईफोड़े से, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है